तो बच्चों मैंने आपको बोला था ना कि सोशल साइंस का मैं आपके लिए सब्जेक्टिव भी आंसर के लिए हाजिर हो गया हूँ, हाजिर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सोशल साइंस फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022-23 है, क्लास 10वां का सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, इससे पहले मैंने इसका जो है ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, यहाँ पे एकदम कोई एडिट वगैरह नहीं है, यहाँ पे एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया है, आपको मालूम है सोशल साइंस का है ना, ये ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बना दिया, इसका आप सब्जेक्टिव बना रहा हूँ। और जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव जिनका एग्जाम होने वाला, आप सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं ना उसको डिस्क्रिप्शन में ना ऑब्जेक्टिव का लिंक होगा, यानी ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर जो 48 तक सोशल साइंस में क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है, उसमें से 1 से 40 तक का जवाब देना है। जो भी बच्चे नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव का आंसर है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव का ओरिजिनल का आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये सब प्रैक्टिस का चीज़ें है, ये आपको बता रहा है कि आप कितना पढ़े हैं, आपने तैयारी कितनी की इन सभी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन सिर्फ आपका टर्मिनल जो एग्जामिनेशन वो ले रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया तो ये मत समझिएगा कि आपको मालूम चल जाता आंसर की, नहीं, ये मत समझिए। अब वो आपको याद करना पड़ेगा मैन एग्जाम के लिए, ठीक है, तभी आपका आगे बढ़ पाइएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, आपने कितना तैयारी किया, आपने सिलेबस में कितना पढ़ा है, उसके हिसाब से आपके एग्जाम में आया, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी तैयारी नहीं तो समझ सकते आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग पढ़िए, क्योंकि मैंने एग्जाम में आपको कोई नहीं कुछ बताने आने वाला है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं सिर्फ पढ़ के, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पे इसलिए आपको तैयारी भी कराई जाती है, ओके। देखिए गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, इतिहास का, यहाँ पे पूरा सोशल साइंस का मैं आंसर के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए निर्देश दिया हुआ कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दे, ठीक है। 50 से 60 शब्दों में देने के लिए बोल रहा है, यानी 3 दूना 6, वे इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न जो पूछा है ना, इस तरीके से देख लीजिए, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, डबल डबल होता है, 6 में से सिर्फ 3 का जवाब आपको देना है, जो भी आपको याद रहे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी याद रहे ना, इसमें से सिर्फ 3 चुन के, मान ली फॉर एग्जाम्पल 1 याद नहीं है तो 1 को छोड़ दे, यहाँ पे 2 याद है तो 2 का दे सकते हैं, 3 यहाँ पे आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट छोड़ दीजिए, चौथा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिए इस तरीके से, और नीचे आंसर में अपना इस तरीके से लिख के और आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 का जवाब लिखना, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वीना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ थी, ठीक है। तो वीना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ थी, इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीना, पहला क्वेश्चन नंबर जो है इतिहास का, उसका जैसे मेरे पास है कि वीना कांग्रेस की उपलब्धियाँ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर है, वीना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियाँ थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया फ्रांस, और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, सारा का सारा वीडियो को रोक के इजीली जो है ना आप सारा का सारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहाँ पे इस तरीके से रोक कर आसानी से सारा का सारा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। ये आपका आंसर, ओके। फटाफट वीडियो को आराम से रोक के लिख लीजिएगा और लिख के ही जाइएगा, सारा क्वेश्चन यही मिलने वाला, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन प्रथम के योगदान क्या थे, तो क्या योगदान थे, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का जवाब देना है ना, तो मैं सारा का आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। सारा का सारा उतार लीजिएगा और आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहाँ पर आंसर लेकर हाजिर हो गया हूँ और सबको आपको बारी बारी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार जो है नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार कर दूसरे देशों में अपना आधिपत्य समाज जमाया, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आप लोग सारा का सारा आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, ईजिली आसान तरीके से, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका आने वाला, ओके। तो एकदम आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के स्किप नहीं कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। आप चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन और चलते, ओके। हाँ यहाँ पे और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 3 का जवाब देना है ना, 3 4 को मैं छोड़ देता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है आपका कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखिए। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी यही क्वेश्चन लिखिएगा, ओके। तो चलिए मैं 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ, ओके। तो ईजिली आप आसानी से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसका बताता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास हाजिर है, देख सकते हैं हम लोग। इसका फटाफट आप लोग आंसर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आराम से वीडियो को देख के जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आराम से देख लीजिएगा। देख लीजिए आप लोग, सारा का सारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया कि युद्ध में हिंद चीन सैनिकों की ही बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, इन सब बातों की कितनी ही प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो सारा का सारा आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का सारा आंसर के हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो 3 का जवाब देना है, और देखिए यहाँ पे भूगोल वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश वगैरह भी इसमें भी है कि देखिए इसमें भी है कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दे। ठीक है, तो इसमें भी 3 का आपको जवाब देना है, तो किसी में से जिस तरीके से उसमें दिए थे आंसर, ठीक है, उस तरीके से भूगोल में भी देना। ठीक है, 3 का जवाब। ठीक है, तो इसमें 7 से लेकर 12 तक इसमें से जो भी आपको आता है उसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कौन सा आंसर आपको देना। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं, 1 मिनट बस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग, निर्देश जो दिए हुआ उसके हिसाब से करूँगा। पहला क्वेश्चन है भूगोल का, देखिए कि निम्नलिखित में से किन 3 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां कह रहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट नोट राइट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन का मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का आपको देख सकते हैं आंसर यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग। ये संसाधन हुआ नहीं करते बना करते, इस कथन की व्याख्या करते। उत्तर देखिए, संसार में अनेक प्राकृतिक पदार्थें बिखरे पड़े हैं, जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है वे संसाधन नहीं बन पाते। ठीक है, तो यहाँ तक है। और यहाँ पे देखिए इस नीचे भी है, देख सकते हैं आप लोग। सारा का सारा इसी क्वेश्चन का आंसर है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर देता हूँ। सारा का सारा आप लोग है ना देख के लिख लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा वीडियो में देख के। ठीक है, वीडियो को रोक कर। तो चलिए मैं फिर अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए मैं अगला क्वेश्चन में आपको आंसर इसका बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं 7वां हो गया क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? तो कैसे बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट, और आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, आराम से राइट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको इजीली जो है ना आराम से राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। खेती इस तरीके से है, देख लीजिए। तो मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट आराम से इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आराम से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10वां को मैं बताता हूँ। ठीक है, 9 तक मैंने बता दिया ना, नहीं 8 मैंने बताया है ना। भूमि संसाधन कैसे 8 तक बता दिया। आप 8 को 9 को छोड़ रहा हूँ, 10 का बना रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 9 को छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। 10 का आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि 3 का आपको ही जवाब देना है ना। 10 कह रहा है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं, भारत में पेयजल संकट के कारणों को बताएं। तो भाई चलिए जो भी जल संकट की समस्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसका हम लोग आंसर आपको बताते हैं। ओके, फटाफट 10वां का आप लोग क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका देखिए फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। देखिए मेरे पास से आंसर है, आप लोग यहाँ पे देखिए आसानी से इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो आराम से वीडियो को रोकिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, ये आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमने भूगोल का भी जवाब दे लिया, अब राजनीति शास्त्र का जवाब देना है ना। इस क्वेश्चन कह रहा है ये निर्देश निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 या 60 शब्दों में दे। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं में से राजनीति में से सिर्फ 2 का जवाब देना है ना। तो यहाँ पे मैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ कि कह रहा है सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पत्ति के कारणों को बताएं। तो भैया क्या है, चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला का राजनीति शास्त्र का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हाजिर हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट। कह रहा है कि समाज में भेद के सबसे मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। ठीक है, जन्म को माना जाता है, किसी व्यक्ति का जन्म किसी परिवार विशेष में होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ तक आंसर आप लोग फटाफट वीडियो को स्किप करके आराम से इसका आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन फटाफट आपको बता लेता हूँ। ओके,
हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है, देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ 2 का जवाब देना है, 14 का मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए क्या रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर के लिखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है, आप लोग फटाफट आराम से देखिए और यहाँ पे आंसर इसका लिख लीजिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता वाला का फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आराम से पढ़ के आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। आप लोग आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 14 नंबर का। तो चलिए अगला भी हम फिर देख लेते हैं। इस तरीके से आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको होने वाला। हाँ चलिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए आप लोग। हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अर्थशास्त्र का आप करना है ना, क्योंकि हमने उसका तो कर लिया ना, 2 का जवाब देना था। अर्थशास्त्र में देख सकते हैं यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स में कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दे, ठीक है। इसका भी उत्तर जो है ना 2 ही का देना है इसमें से, ठीक है, 4 को में से, ठीक है। तो मैं 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो 18 का चले इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हाजिर हो चुका है, ठीक है। इसका फटाफट आप लोग आंसर के मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, सारा का सारा आंसर आप लोग आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए आराम से लिखिए, ठीक है। आराम से वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, जितना का भी लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए वगैरह मार के फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन अगला देखना है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। 18 के बाद कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर मिलने वाला, ठीक है बाबू, इसलिए हमारे चैनल पे आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, ठीक है। आगे आने वाले जो भी होगा सबका मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। सिर्फ टेस्ट का मैंने शुरू में भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास हाजिर है, ठीक है। आंसर मिला लीजिए कि आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक का इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का है। आप लोग फटाफट आराम से वीडियो को आराम से स्क्रॉल डाउन करके या कोई प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका है इसका और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं आपदा प्रबंधन का, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन में भी 2 का जवाब देना, ठीक है बेटा। तो इसमें भी 2 का जवाब देना है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ 24 का, क्योंकि और नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आप लोग खोज सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके। 24 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा, इससे बचाव किन 3 उपायों को बतावे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। 24 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, 24 का आंसर यहाँ पे हाजिर है। इसका आप लोग फटाफट मिल लीजिएगा। देखिए कह रहा है पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है तब यहाँ पे देखिए यहाँ तक आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 24 का। फटाफट आप लोग इसका मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। इसमें बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 तक उत्तरीय प्रश्न सभी प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 से 200 शब्दों में दे, ठीक है। तो इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 में से बोल रहा है 4 को देने के लिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्वेश्चन है, अथवा वाला भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अथवा जो क्वेश्चन लिखा हुआ जैसे 25 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजेनी काउ और गैरीबाल्डी के योगदानों की व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन है ना, तो इसका भी अगर आपको आंसर मालूम है तो उसका दे सकते हैं। या अथवा है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। इसमें से जो आपको याद है उसका आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 25 का बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन उसमें का छूट गया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका लिख के आपको बताता हूँ, ठीक। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 25 का आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पे इटली की स्वतंत्रता, यहाँ पे देख सकते हैं इटली की स्वतंत्रता एक राष्ट्रीय एकीकरण के पावन याग में असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन में, यहाँ तक इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मेजिनी ने इटली की आत्मा, कैबूर ने मस्तिष्क, गैरीबाल्डी तथा विक्टर मैनुअल द्वितीय ने शरीर बनकर आनी मत में इटली की प्रार्थना की, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, यहाँ तक बस, ठीक है। यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये दीर्घ उत्तरी का, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये दीर्घ उत्तरी वाला लो फटाफट आप लोग इसका लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम और भी जो कुछ है उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। दीर्घ उत्तरी में एक का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके सारा का क्वेश्चन खोज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है और खोज सकते हैं। देखिए ये सब सिर्फ टेस्ट वगैरह के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और का आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत हो गया, ठीक है, सिर्फ आपको मालूम चल जाएगा। मैंने तो आपको बता दिया कि भाई आपको सिर्फ टेस्ट के लिए आपने कितना पढ़ा, उसकी तैयारी के लिए तो आपको मालूम चल जाएगा कौन क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का हो गया। तो और क्वेश्चन एक दो है तो छूट गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन मिल ही गया आपको, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। फटाफट आप लोग और PDF चाहते हैं इसका तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए हमारे, ठीक है। टेलीग्राम में PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और भी जो आपका सब्जेक्ट है उसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बताइए, तो सबको मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सबके धन्यवाद।